welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss the digital modulation technique. In a previous lecture we already discussed the three types of the modulation technique. In that we discuss about the amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying, that is denoted ASK, FSK and PSK. So in today's lecture we discuss the three or four types of the technique, that is BPSK, QPSK, 8PSK and 16 QAMP. So let's start one by one. First we discuss that is the BPSK. So BPSK means the binary phase shift keying. So in this we discuss the technique of the digital modulation. In this digital modulation, when we are dealing with the binary means 2, and it deals with the two phases. That's why this technique is called the BPSK, that is the binary phase shift keying. So in this technique we discuss, we first of all draw the one sample signal. So in this sample signal we have the phases. Here we are giving here the phases. So in these phases, that is the 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360. When this sinusoidal wave complete one waves, so it carries the 360 degrees. So इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही आपको बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग परफॉर्म करना है तो हम लोग सबसे पहले एक सैंपल सिग्नल ड्रॉ करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सैंपल सिग्नल, और इसी को हम लोग फेजर सिग्नल भी कहते हैं, जिसमें हम लोग फेजेस ड्रॉ करते हैं. अब एक साइन वेव जब कंप्लीट अपनी एक वेव फॉर्म कंप्लीट करती है तो 360 होता है, उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फेजेस ड्रॉ करते हैं. सो इन दिस बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एंड बाइनरी मीन्स 2 to the power 1 is equal to 2. 1 मतलब दिस इज द नंबर ऑफ डिजिटल बीट, दैट इज द 0 और 1, दो में से कोई एक बीट हो सकता है. सो यहाँ पे 0 बीट हम लोगों ने इंडिकेट किया है 0 फेज से, और 180 का जो फेज है उसमें हमने इंडिकेट किया है 1. मतलब ये बाइनरी है, मतलब ये क्या करता है, दो फेज पे काम करता है. फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकंड वन इज दी 180. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन है, दैट इज़ 1 0 1 0 1, और इस पे हम लोगों ने फेजेस निकाल के रखे हुए हैं जिसमें कि प्लस वोल्ट और निगेटिव वोल्ट इसके बीच में ये परफॉर्म करता है. तो सबसे पहले हमारा 1 हमने अभी जैसे कि बताया कि ये जो टेक्निक है ये दो फेजेस पे काम करती है, दैट इज़ 0 एंड 1. तो यहाँ पे जैसे कि 1 आया है, 1 के लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्टलेशन डायग्राम में 180 डिग्री लिया है. तो हम लोग जो सैंपल सिग्नल और जो फेजर डायग्राम है वहाँ देखेंगे ये है 180, और 180 कहाँ परफॉर्म हो रहा है, निगेटिव साइड में हम ये ड्रॉ हो रहा है. तो 180 हम लोग यहाँ पे जब भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया निगेटिव साइड से होते हुए एक हम लोग साइकिल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से. मतलब इसका जो फेज़ है 180 का फेज़ है. उसके बाद सेकंड वन इज़ द 0 के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि 0 हम लोगों ने यहाँ पे 0 फेजेस से, मतलब 0 डिग्री से हम लोगों ने इसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0 को और इस तरीके से एक कंप्लीट वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे. उसके बाद में फिर से 1 है यहाँ पे, तो 1 के लिए अगेन 180, तो ये फिर से निगेटिव साइड में जाएगा और इसको एक वेव हम लोग ड्रॉ करेंगे. उसके बाद में फिर 0 है, 0 हमारा है यहाँ पे 0 डिग्री से, तो इसको हम लोग सिंपल एक साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. अगेन 1 मतलब 180 डिग्री को ये इंडिकेट करता है. इस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया. सो और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका. सो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 0. तो हम लोग 0, ये हम लोग बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग परफॉर्म कर रहे हैं. तो 0 जनरली हम लोग 0 यहाँ पे 0 डिग्री से परफॉर्म करते हैं. तो जो यहाँ पे सैंपल सिग्नल दिया है ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की साइड में जा रहा है. तो जैसे ही हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इस 0 से हम लोग एक साइन वेव निकालेंगे यहाँ पे और इसको इस तरीके से ला के यहाँ पे छोड़ देंगे. इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं.
ये हो गया 0 के लिए। फिर दिया हुआ है 1 के लिए यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, जो फेज दिया हुआ है 180 का, और 180 हमें पता है इसको हमको नीचे की ओर ड्रॉ करना है। तो 180 जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से नीचे की ओर, और यहाँ से हम लोग एक कंप्लीट सिग्नल को ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ देंगे। एक कंप्लीट वेव हमको ड्रॉ करना है। उसके बाद अगेन 1 दिया है, अगेन 1 के लिए 180 अभी हमने देखा। सो 180 हम लोग फिर से इसको यहाँ से नीचे से ड्रॉ करते हुए कंप्लीट एक साइन वेव ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लाके उसको छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 0 दिया हुआ है, तो 0 का मतलब है ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे डायग्राम में 0 में दिया हुआ है अप साइड में, दैट इज़ पॉजिटिव साइड में। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको 0 के लिए, और यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीट वेव बनाएंगे साइन वेव, और लाके फिर से यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से 1 दिया है, 1 का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री निगेटिव साइड में जाएगा। सो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे निगेटिव साइड में, और इसको यहाँ पे ले जाके इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद में 0 का मतलब है हमारा जो 0 है वो 0 के लिए हम देखते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री में जो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, फेजर डायग्राम और सैंपल सिग्नल जो दिए हैं, उसमें स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव के लिए। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव साइड में जाएंगे और ये कंप्लीट एक साइन वेव ड्रॉ करके यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ दी बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। सो बाइनरी मीन्स 2 टू द पावर 2, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, तो ये 2 फेजेस पे काम करता है। दैट्स वाई दिस इज द बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। Now the next technique is the quadrature phase shift keying, that is the QPSK. Quadrature means the 4. In this we have to perform the 4 phases. तो यहाँ पे हम लोग जनरली देखने वाले हैं कि जब भी आप quadratic phase shift keying परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे हम लोग 4 phases के साथ में डील करते हैं। तो इसके पहले हमने 2 phases के साथ में डील किया था, 0 और 180। यहाँ पे हम लोग 4 phases के साथ में डील करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टलेशन डायग्राम ड्रॉ किया है। इन कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हम इस तरीके से 4 फेजेस बनाएंगे। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे जो फेजर डायग्राम दिया हुआ है, इन फेजर डायग्राम में हमने एक साइन वेव निकाला हुआ है और यहाँ उसके फेजेस इंडिकेट किए हैं, दैट इज़ 0 एंड 90 एंड 180, 270 और 360। 0 और 180 का हाफ होता है 90, वैसे यहाँ पे 180 और 360 का हाफ 270। मतलब अगर ये कंप्लीट साइन वेव हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ये 360 डिग्री परफॉर्म करती है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 4 पार्ट में, दैट इज़ दी 4 फेजेस निकाले और वो 4 फेजेस के बेस पे ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम ड्रॉ किया। नाउ हियर द क्वाड्रेचर मीन्स द 4। सो क्वाड्रेचर मीन्स 4 मीन्स 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू दी 4। मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 है, 2 टू द पावर 2 मतलब अब ये जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल एट ए टाइम 2 बीट को एक साथ हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 बीट को? यहाँ पे एक फेज दिया है दैट इज़ दी 0 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 2 0 लिखा, मतलब 0 0 2 बीट यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद 90 डिग्री में 0 1, उसके बाद में 180 डिग्री है दैट इज़ 1 0, 270 में 1 1। मतलब ये 4 जो डेटा है, मतलब 4 जो बीट, 4 को हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे 4 बीट है। इस बीट में हम लोग एक एक सिग्नल में 2 बीट एक साथ यहाँ पे कैरी करते हैं, इसलिए ये इसके पहले वाली जो टेक्निक से उससे डबल डेटा ट्रांसफ़र करता है एक सिंगल वेव के थ्रू। तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे डिजिटल डेटा दिया हुआ है। इस डिजिटल डेटा के बेस पे हमें आज परफॉर्म करना है जो है कि हमारा दैट इज़ क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ये हमको परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिसमें कि 0 प्लस वोल्ट और निगेटिव वोल्ट, इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा है ये गिवन है। अब ये जो डेटा है इसके बेस पे हमें यहाँ पे प्लॉट करना है कि जो हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल्स है वो कैसे कैरी होते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है 1 1। सो हम लोग देखेंगे 1 1 के लिए क्या दिया है, ये है 1 1
और 1 1 के लिए 270 का फेज दिया हुआ है, तो हमें इसे 270 के फेज से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फेजर डायग्राम है, यहाँ देखेंगे ये 270 है निगेटिव साइड में, और ये 270 अप पोर्शन में जा रहा है, 270 के ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम निगेटिव पोर्शन में, मतलब यहाँ से हमें ड्रॉ करना होगा, और ड्रॉ करने के बाद इसको कंप्लीट एक सिग्नल ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देना है। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फॉर 1 1 के लिए। उसके बाद फिर जो है हमारा 0 1 के लिए हमें सबसे पहले फेज चेक करना है क्या है। सो 0 1 के लिए ये है 0 1, 90 का फेज है। अब हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे, ये 90 मतलब पॉजिटिव साइड और नीचे की ओर आ रहा है, पॉजिटिव साइड से ये नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, ये है मेरा पॉजिटिव साइड, और इसको हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से नीचे की ओर ड्रॉ करते हुए हमको ये कंप्लीट साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट वन है 1 0 देखेंगे इसके लिए क्या फेज दिया हुआ है। सो यहाँ पे 1 0 दिया है, 180 का फेज दिया है। सो 1 0 180 का फेज है, और 180 का फेज में ये देखो यहाँ पे 180 से यहाँ से मिडल से ये नीचे आ रहा है। सो हम लोग भी यहाँ पे उसी टाइप से ड्रॉ करेंगे। ये है 0 या 180 का फेज, इसके हम लोग नीचे लेंगे और इस तरीके से एक कंप्लीट हम लोग साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया 1 1 के लिए। उसके बाद 0 0 देखेंगे हम लोग, तो 0 0 में देखेंगे हम लोग क्या है 0 0 0 0 इज द 0 डिग्री, जो 0 फेज है उससे स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन हम लोग सेम ये इस तरीके के साइन वेव्स निकालेंगे वहाँ पे भी। तो 0 0 के लिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एक साइन वेव निकालेंगे, और वो साइन वेव को यहाँ पे ले जाके कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में फिर से 0 1 है, 0 1 अगेन दैट इज़ दी 0 1, और 0 1 के लिए 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से निकालेंगे। 90 डिग्री ये है हमारा फेजर डायग्राम। सो 90 डिग्री में ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे इसी टाइप से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री से नीचे आने के बाद में एक कंप्लीट जो वेव है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में 1 0 के लिए चेक करेंगे, हमारा ये है 1 0 180 डिग्री, मतलब निगेटिव साइड में। यहाँ पे हम फेजर डायग्राम में चेक करेंगे 180 निगेटिव साइड में आ रहा है नीचे में। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ से नीचे की साइड में, और एक वेव कंप्लीट वेव यहाँ पे ड्रॉ करके इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका जो सिग्नल है, वो सिग्नल के फॉर्मेट में जो हमारे डिजिटल डेटा था वो सिग्नल के फॉर्मेट में हम इसको प्रोपोगेट करते हैं। जनरली होता क्या है कि जब भी आप डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हो, डिजिटल डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हो, तो वो जो डेटा है वो विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल, और उस एनालॉग सिग्नल मतलब उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेस पे ये प्रोपोगेट होता है। अब रिसीवर साइड पे जब वो जाता है, तो रिसीवर साइड पे वो जब डिकोड करता है इसको, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये क्वैम के थ्रू, मतलब QPSK के थ्रू हम लोग ये सिग्नल को सेंड किया है। तो वो जो सिग्नल्स वहाँ पे आएंगे उसको डिकोड करेगा, और वो देखेगा कि उसका जो फेज़ है दैट इज़ दी 1 1 के लिए 270 का फेज़ है, 270 का फेज़ है, और वो नीचे से स्टार्ट हो रहा, मतलब इसकी जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे 1 1 होंगी। तो वो 1 1 इसको डिकोड कर लेगा। रिसीवर साइड पे जब ये देखेगा कि इसकी जो वैल्यू है 0 1 की है, 90 का फेज़ है यहाँ पे, तो ये 90 के फेज़ से ये वैल्यू जो आ रही है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होंगी दैट इज़ दी 0 1। इस तरीके से वो हर एक वैल्यू को डिकोड कर लेगा। जैसे ये यहाँ पे चेक करेगा कि ये जैसे कि 1 0 है, 1 0 इसमें 1 0 दिया हुआ है, और इसका जो फेज़ है 180 का है, 180 का और निगेटिव साइड में आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जब रिसीवर डिकोड करेगा इसको रिसीव्ड साइड में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 0 है। वैसे ही अगर 0 ये देखेगा 0 का फेज़ है, मतलब 0 डिग्री का फेज़ है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 0 है। इसी टाइप से ये पूरे के पूरे सिग्नल्स को वो डिकोड करता है एट द रिसीवर साइड में। इसके थ्रू उसको समझ में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास में आए हैं वो एनालॉग फॉर्मेट में, उसमें जो डेटा है डिजिटल डेटा वो इस तरीके का डिजिटल डेटा है। इस तरीके से वो फाइंड आउट करता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें। सो यहाँ पे वो डेटा गिवन है, सो दैट डेटा इज़ दी 1 0 के लिए हम लोग चेक कर लेंगे कि 1 0 के लिए हमारे पास में जो फेज़ है वो क्या है।
10 के लिए फेज़ है हमारे पास में 10 के लिए 180 मतलब यहाँ पे जो हमारा फेज़र डायग्राम है 180 ये नीचे से साइड में निगेटिव साइड में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये 180 है, सो 180 के लिए नीचे की साइड में आएगा और यहाँ से होते हुए हमको कंप्लीट एक सिग्नल ड्रॉ करना है, साइन वेव ड्रॉ करना है। उसके बाद में 0101 मतलब 90 का फेज़ है हमारे पास में, ये यहाँ दिख रहा है, दैट इज़ 90 का फेज़ है। और जो यहाँ पे 90 का फेज, यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है 90 की, इसमें पॉजिटिव से वो निगेटिव की ओर में आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 90 का फेज़ है मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद ये कंप्लीट वेव को हमको यहाँ तक ड्रॉ करना है। उसके बाद में 0000 मतलब 0 का फेज़ है, तो 0 का फेज़ है मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद एक कंप्लीट साइन वेव हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन है 10, सो 10 अगेन हम लोग देखेंगे 10 कहाँ पे है। 10 में हमने इसके पहले ड्रॉ किया था, 180 का फेज़ है मतलब ये नीचे की ओर जाएगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे इसको नीचे की ओर से यहाँ पे कंप्लीट जो वेव है इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगेन 01 मतलब 90 का फेज़ है, 90 का फेज़ अभी फेज़र डायग्राम में हमने देखा यहाँ से स्टार्ट होगा। सो अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, 90 का फेज़ है तो इसलिए इसे हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हुए यहाँ से इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद में 11 के लिए 270 का फेज़ है हमारे पास में, ये है 270 का फेज़ और 270 का फेज़ ऊपर की ओर जा रहा है, निगेटिव से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से यहाँ से ले जाके ऊपर की साइड में ये इसको कंप्लीट ड्रॉ करते हुए नीचे की ओर यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये बन गया हमारा वेव फॉर्म। सो दिस इज़ द टेक्निक that we have to perform the quadrature phase shift keying. So this is the quadrature phase shift keying। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं और आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप quadrature phase shift keying परफॉर्म करते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक। So this is the 8PSK, this is the technique is the 8PSK, means here the 8 phases we are taking. So in this technique we are using the 8 phases and based on that phase we have to perform or we have to plot the signals. So यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि 8 phases दिया है, 8 phases का मतलब होता है 2 to the power 3 is equal to the 8। So यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग 3 बीट जो डिजिटल डेटा है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या उसको हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्निक बढ़ती है वैसे ही हमारे पास में जो बीट कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो स्पीड है वो बढ़ते जा रही है। पहले हम लोग 1 बीट को ट्रांसफ़र करते थे, उसके बाद 2 बीट को ट्रांसफ़र किया, वैसे इसमें हम लोग 3 बीट को एट ए टाइम प्रोसेस करेंगे एक सिग्नल के साथ में। तो इसके लिए अगेन द फेजर जो डायग्राम है हमारे पास में वो फेजर डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जिससे कि हमने यहाँ पे फेजेस देखे थे तो हमने यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360 इस टाइप के फेजेस निकाले थे, लेकिन यहाँ पे 8 फेजेस है। सो 8 फेजेस को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 0 और 90 इसके बीच का 45 और 135, उसके बाद में 180 और 360 के बीच का 270 और 180 और 270 के बीच का दैट इज़ 225 एंड 315। इस तरीके से हम लोग 8 फेजेस को यहाँ पे दिखाते हैं इस फेजर डायग्राम में। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टलेशन डायग्राम में चलते हैं। सो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हमने यहाँ पे पहले 4 फेजेस लिए थे, मतलब इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ किए थे जिसमें हम लोगों ने 4 फेजेस दिखाए थे। यहाँ हम लोग और 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पूरे के पूरे 8 फेजेस दिखा रहे हैं। जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरे के पूरे 8 फेजेस है। अब इस 8 फेजेस में हम लोग डेटा पुट करते हैं, तो वो डेटा कैसे पुट करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास में है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 to the power 1 अगर 1 बीट है तो इसकी जो वैल्यू आएंगी 2 आएंगी, और 1 बीट कौन सा हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे 2 to the power 2 मतलब एट ए टाइम हम 2 बीट को प्रोसेस करते हैं और उसमें 4 जो डेटा होता है, डिजिटल डेटा होते हैं जो ग्रुप के फॉर्मेट में होते हैं, 2 के फॉर्मेट में होते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं। एंड दैट इज़ 00, 01, 10 एंड 11। ये हमने इसके पहले वाले उसमें क्वाड्रेचर शिफ्ट कीइंग में देखा है।
उसके बाद अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज द 2 to the power 3 इज इक्वल टू दी 8 PS के जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें 3 बीट एट ए टाइम हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं और उस 3 बीट में 000 से लेके पूरी की पूरी जो कॉम्बिनेशन है 8 डेटा, इसमें 8 कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वो हम लोग यहाँ प्रोसेस करते हैं। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये डेटा को हम लोग उस फेजर डायग्राम में कैसे लिखते हैं और कैसे इसको प्लॉट करते हैं। सो ये हमारा कॉन्स्टलेशन डायग्राम है। इस कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हमने फेजेस निकाल लिए हैं। अब इस फेजेस पे हम जो 2 to the power 3 है, ये जो हमारा 2 to the power 3 है, ये 8 डिजिटल जो डेटा है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले जो हमारा यहाँ पे है दैट इज़ दी 0। सो यहाँ पे हम लोग 0 पे पुट करते हैं, 0 पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दैट इज़ 0 0 0। ये किसके लिए हो गया? 0 डिग्री के लिए। वैसे ही यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 0 1। उसके बाद ये जो 90 है इसमें हम लोग पुट करेंगे दैट इज़ 0 1 0। उसके बाद 35 है इसमें हम लोग पुट करेंगे 0 1 1। उसके बाद में ये जो 180 है यहाँ हम लोग देंगे दैट इज़ 1 0 0। उसके बाद 225 है यहाँ हम लोग डेटा लिखेंगे दैट इज़ 1 0 1। एंड उसके बाद में 270 है तो यहाँ पे जो डेटा आएगा दैट इज़ दी 1 1 0। एंड द 315 फेज पे हम लोग लिखते हैं 1 1 1। इसके बेस पे हम लोग जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है इसी के बेसिस पे हम लोग जो 8 PS के है इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ दी 8 PS के। सो 8 PS के लिए इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। ये इसमें हम लोग देंगे 0 फिर पॉजिटिव वोल्ट और ये पॉजिटिव और 0 के बीच का हाफ होता है दैट इज़ a/2। ये अगर a है तो ये a/2 हाफ होगा। वैसे ही यहाँ पे 0 और -a इसके बीच का जो सिग्नल होगा दैट इज़ -a/2। इससे हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे मान लो इस तरीके का डिजिटल डेटा है, हम लोग एक साथ ये 3 बीट को यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे थ्रू 1 सिग्नल। सो यहाँ पे सबसे पहले है दैट इज़ 1 0 1। सो ये 1 0 1 हम लोग चेक करेंगे द कॉन्स्टलेशन डायग्राम में कहाँ पे किस फेज में आता है। सो 1 0 1। तो ये 1 0 1 हमारा कहाँ पे आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। दिस इज़ 1 0 1। 1 0 1 आ रहा है आपका 225 में। सो 225 अब हम लोग फेजर डायग्राम में चलते हैं। सो 225 कहाँ, ये है मेरा 225 और ये जा रहा है नीचे की ओर। लेकिन ये 225 कहाँ से जा रहा है? ये -a/2 से नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पे ये जो -a/2 है यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और इसको इस तरीके से कंप्लीट जो हमारा एक सिग्नल है उसको कंप्लीट एक सिग्नल की थ्रू ला के हम लोग यहीं पे उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ फॉर दी 1 0 1। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दी 0 1 1। सो 0 1 1 ये हमारा कहाँ पे, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 0 1 1 और इसका जो फेज है दैट इज़ दी 135। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये है मेरा 135। ये 1/2 से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये है मेरा 1/2 और 1/2 में हम लोग अगेन इसको इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद में इसको कंप्लीट एक साइन कंप्लीट हमारा एक वेव क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये था हमारा एंगल दैट इज़ दी 135 का। 135 से ये 135 जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आके इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो सिग्नल है दैट इज़ दी 1 0 0। सो 1 0 0 यहाँ पे कहाँ पे है हमारे कॉन्स्टलेशन डायग्राम में, ये है 1 0 0 और ये 180 का यहाँ पे फेज है। तो 180 का हम लोग यहाँ देख लेते हैं फेजर डायग्राम में 180 ये निगेटिव साइड में जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके निगेटिव साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं निगेटिव साइड में और कंप्लीट इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लाके इस तरीके से छोड़ देते हैं। सो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं 1 0 0 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 1 1।
111 ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम में चेक करेंगे हम लोग। सो ये 11 है, 315 का एंगल है, इसमें 315 का फेज़ है। सो 315 हम लोग फेज़र डायग्राम में चेक करेंगे। सो हमारा ये 315 ये हो रहा है -a/2 से और ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो -a/2 ये मेरी -a/2 की लाइन है और ये अप साइड में जाते हुए यहाँ पे ये कंप्लीट एक वेव फॉर्म क्रिएट होगा और इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है इस तरीके से। तो ये हो गया 111 के लिए। उसके बाद में है 010। सो 010 ये हम लोग कॉन्स्टलेशन डायग्राम में चेक करेंगे। सो यहाँ पे चेक करने के बाद 010 ये 90 का एंगल परफॉर्म कर रहा है और 90 के एंगल में अब हम लोग फेज़र डायग्राम देखेंगे। तो फेज़र डायग्राम में ये 90 है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होके ये कंप्लीट जो है यहाँ से आने के बाद ये कंप्लीट इस तरीके से ये कंप्लीट ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जब है यहाँ पे दैट इज़ दी 010 और ये 90 का फेज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। सो 90 के फेज़ में ये स्टार्ट करके हम लोग इसको 90 के फेज़ से ड्रॉ करते हुए कंप्लीट एक साइन वेव यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ दी 001। सो 001 ये कहाँ पे ये चेक कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो 001 ये जो है ये है यहाँ पे 001। सो 001 ये है 45 एंगल पे। सो हम लोग यहाँ फेस डायग्राम में चेक करेंगे। 45 हमारा ये यहाँ पे है a/2 और ये अप साइड में जा रहा है। मतलब यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे सो दिस इज़ दी a/2 लाइन और a/2 के लाइन में इस तरीके से अप में जाते हुए हम लोग इसको नीचे लेंगे और नीचे से इस तरीके से यहीं पे लाके छोड़ देंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो ये जो हमने ड्रॉ किया दिस इज़ दी दैट इज़ दी 8PSK दैट इज़ दी 8PSK। तो 8PSK के लिए हमारे पास में 8 फेजेस है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 8 फेज वी हैव टू परफॉर्म दिस। सो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। सो दिस इज़ दी अनदर एग्जांपल ऑफ 8PSK। सो यहाँ पे दिया हुआ है डेटा 110। सो 110 हम लोग चेक कर लेंगे। दिस इज़ दी 110 270 का फेज़ है। सो यहाँ पे 270 अप साइड में जा रहा है, निगेटिव से मतलब यहाँ पे ए से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सो इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। फिर उसके बाद में 000 मतलब हमारे पास में 0 का फेज़ है और जो फेज़र डायग्राम है कंप्लीट साइन वेव ड्रॉ होंगी। तो अगेन यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको इस तरीके से एक वेव फॉर्म कंप्लीट साइन वेव हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस तरीके से। सॉरी ये दूसरे इसमें आ गया। सो हमने इसको दूसरे इसमें कर लिया तो हम लोग इसका जो डिजिटल डेटा है वो चेंज कर लेते हैं। ये 000 के लिए है। सो ये 000 के लिए है। इसमें हम लोग लेते हैं 101 के लिए। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं 101 के लिए। सो 101 के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं दैट इज़ दी 101 225 मतलब -a2 से स्टार्ट करेंगे, ये नीचे की ओर आएगा। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दैट इज़ दिस इज़ दी a/2। सो हम लोग इसको नीचे की ओर आने के बाद इस तरीके से कंप्लीट जो एक वेव फॉर्म है वो हम लोग लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी 001। सो 001 45 हम लोग यहाँ चेक करेंगे। 45 a/2 के अप साइड में जा रहा है। सो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से a/2 और इसको यहाँ से ले जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ले आके छोड़ देंगे। सो ये हो गया। फिर है 100। सो 100 ये 180 फेज़ पे है। सो 100 180 फेज़ मतलब यहाँ पे नीचे में आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको नीचे साइड में ले जाते हुए कंप्लीट एक
साइन वेव कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ 011। सो 011 के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ये है मेरे पास में 011 35 का फेज़ है यहाँ पे। सो यहाँ पे चेक करेंगे फेज़र डायग्राम में 35 दैट इज़ 135 का फेज़ है, तो ये 135 का फेज़ और नीचे की ओर आ रहा है a/2 से। सो यहाँ पे देखेंगे ये है मेरा a/2 की लाइन प्लस a/2 की लाइन, और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट हम लोग इसको यहाँ से ले जाके इस तरीके से यहाँ पे छोड़ देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 8PSK। सो 8PSK में हम लोग 8 फेज़ के साथ में डील करते हैं, और उस फेज़ के बेस पे एक साथ हम लोग एट ए टाइम 3 बीट डिजिटल डेटा कैरी करते हैं विद इन अ सिंगल सिग्नल और सिंगल एनालॉग डेटा, एनालॉग सिग्नल के साथ में। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट दैट इज़ 16 क्वैम्प। नाउ वी डिस्कस द क्वैम्प। So QAMP means quadrature amplitude modulation. So this is the combination of the amplitude phase shift keying and the phase shift keying, amplitude shift keying and phase shift keying. So this is the QAMP, that is the combination of these two things. So for this now we discuss the 16 QAMP. For the 16 QAMP we have the 2 amplitude things and 8 phases. Here we are taking the 2 amplitude and 8 phases, and this is the, with the help of this we have to perform the 16 QAMP. So जैसे कि इसके पहले वाले इसमें देखा है हम लोगों ने कि जिसमें कि हम लोगों ने 8 फेजेस लिया था, और 8 फेजेस लेने के बाद में हम वो डायग्राम ड्रॉ किए थे, प्लॉट किए थे। इस पे हम लोग जनरली 8 फेज हम लोग को 16 QAMP लेना है, तो 16 QAMP के लिए 2 × 8 हम लोग परफॉर्म करते हैं। 2 हमारा एम्पलीट्यूड होता है और 8 फेजेस इसके थ्रू हम लोग ये परफॉर्म करते हैं 16 QAMP। सो इसके लिए कॉन्स्टलेशन डायग्राम हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो फेजेस दिख रहे हैं ये हम लोगों ने 8 फेजेस लिया, जैसे कि पहले हम लोगों ने बताया था। सो दिस इज़ द वन लाइन, दिस इज़ अनदर लाइन, दिस इज़ द नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ द वन लाइन। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 8 लाइन्स लिए हैं, and with the help of that 8 line we have to indicate the phases. So यहाँ पे हमने phases दिखा है, that is the 0 degree, 45, 90, 135, 180, 225 and 270 and 315। ये हमारे phases हो गए, 8 phases हो गए। अब ये जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, this first box is the amplitude and this second box is the another amplitude. So box indicate the amplitude. So this is the first amplitude and another box is the second amplitude. तो ये 2 बॉक्स के थ्रू हमने एम्पलीट्यूड शो किया है और ये 8 फेजेस शो किए हैं, और द कॉम्बिनेशन इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 8 दैट इज़ द 16। अब इसमें जो भी हम लोग को डेटा पुट करना है, सो यहाँ पे 16 QAMP है, मतलब यहाँ पे 16 डेटा हम लोग प्रोसेस करते हैं। 16 जो भी डिजिटल डेटा है उसको एक साथ 4 डेटा हमारा प्रोसेस होता है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन दैट इज़ 2 to the power 4 इज इक्वल टू दी 16। सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 to the power 4 लिखता हूँ, अगर 2 to the power 4 मैं लिखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है 16, मतलब हम लोग 16 डेटा एट ए टाइम डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, और एक टाइम पे हम लोग ये 4 डिजिटल डेटा को प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। तो 4 का कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम में पुट करके रखा है। अब इसमें हम लोग डेटा कैसे लिखेंगे, जब ये पूरा ड्रॉ करके हो जाता है कॉन्स्टलेशन डायग्राम, तो हमें स्टार्ट करना है ये अंदर वाले बॉक्स के साथ में। सो ये एक पॉइंट होगा, दूसरा ये पॉइंट होगा, तो इस अंदर वाले बॉक्स के साथ में हमको इसको स्टार्ट करना है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ 0 0 0 0। इसके बाद ये जो बाहर वाला बॉक्स का ये जो पॉइंट आएगा दैट इज़ 0 0 0 1। उसके बाद यहाँ पे 0 0 1 0 2, फिर यहाँ पे आएगा 0 0 1 1। इस तरीके से ये सभी पॉइंट्स पे हमने एक एक जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन, जो 4 के कॉम्बिनेशन में जो डिजिटल बीट क्रिएट होता है उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 16 है। सो यहाँ हमने उसको पुट कर दिया।
अब इसी के बेस पे ये जो हमारा कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है इसके बेस पे और जो हमारा यहाँ पे फेज़र डायग्राम है इससे हम जो भी हम इस फेज़र डायग्राम और उसके थ्रू हम लोग इसको डेटा को सॉल्व करते हैं। तो अब देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे मैंने एट ए टाइम, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एट ए टाइम हम लोग 4 बीट को एक सिग्नल के थ्रू प्रोसेस करते हैं। अब इसमें जब भी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है कि ये जो है दैट इज़ 0 और 0 के बाद होता है ए, मतलब ये पॉजिटिव वोल्ट और इसका ये निगेटिव वोल्ट। अब ये जो इस पॉजिटिव वोल्ट का जो हाफ होता है दैट इज़ दी प्लस a/2 और यहाँ पे जो इसका हाफ होगा ये माइनस a/2 होगा। लेकिन ये जो a/2 का जो हाफ होता है वो होता है प्लस a/4। यहाँ पे जो माइनस a/2 का जो हाफ होता है वो होता है माइनस a/4। तो यहाँ पे एक इनर एम्पलीट्यूड होता है और एक आउटर एम्पलीट्यूड होता है और इसी के बेस पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है दैट इज़ दी 1010। सो 1010 ये कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कहाँ पे दिया हुआ है वो चेक करते हैं। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है 1010। 1010 ये हमारा एंगल है, जो फेज़ है दैट इज़ दी 225। 225 में इनर वाला जो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनर वाले एम्पलीट्यूड पे ये दिया हुआ है। सो इनर वाला जो एम्पलीट्यूड है उस पे ये 225। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग 225, ये 225 है और ये 225 हमारा कहाँ जा रहा है, ये निगेटिव साइड में जा रहा है। तो ये जो 225 है ये जो a/2 का जो हाफ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इनर वाले केस में। तो वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं देखते हैं। सो दिस इज़ दी a/2 का हाफ दैट इज़ दी माइनस a/4। ये निगेटिव साइड में अभी हमने चेक किया कि जो 225 है वो निगेटिव साइड में है। तो इसको हमको जब ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये माइनस जो a/4 है यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करते हुए इस तरीके से ड्रॉ करके यहीं पे ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। ये बाहर वाले एम्पलीट्यूड पे नहीं जाएगा, इनर एम्पलीट्यूड पे रहेगा, क्योंकि ये इनर एम्पलीट्यूड में ये 1010 जो है ये हमने देखा था यहाँ कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ये इनर वाले एम्पलीट्यूड में था, इसलिए इसको हम लोगों ने इनर वाले में ड्रॉ किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ दी 0011। सो 0011 ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे दिख रहा है 0011 और ये इंडिकेट कर रहा है आउटर एम्पलीट्यूड पे और 45 का इसका फेज़ है। सो यहाँ पे हम लोग फेज़र डायग्राम में चेक करते हैं, दिस इज़ दी फेज़र डायग्राम 45 और ये अप साइड में जा रहा है और ये किस में था, आउटर इसमें था। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा दैट इज़ दी 1/2 ये हाफ और ये यहाँ से हम लोग इसको आउटर ऊपर की ओर जा रहा है 45 है तो इसको आउटर उसमें ले जाके इसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट यहाँ पे ले जाने के बाद इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका दैट इज़ दी आउटर। इसमें हमने आउटर में देखा ये जो हमने ड्रॉ किया ये हमने ड्रॉ किया है 0011 के लिए ड्रॉ किया है। सो हम लोग जो इसको ड्रॉ किया 0011 के लिए, अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 1101 के लिए, 1101 के लिए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो 1101 सो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग 1101 इस कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कहाँ पे है। सो 1101 ये हम लोग चेक करते हैं। सो यहाँ पे आएगा हमारा 1101, तो ये है 1101 और ये है 270 आउटर एज पे, आउटर एम्पलीट्यूड पे है 270। सो यहाँ पे है 270 फेज़र डायग्राम में, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा है निगेटिव साइड में और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ होंगी दैट इज़
270 का फेज़ है और इसको हम लोग कम्प्लीटली पूरे एंगल में ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगेन देयर इज़ दी 1101, फिर से ये डेटा है, तो फिर से हम लोग सेम हमें क्या करना है, 270 का एंगल है 1101 में, 270 का फेज़ है। अब ये फेज़ आउटर साइड के लिए है, तो आउटर साइड में हम लोग आउटर साइड में ड्रॉ करेंगे। सो अगेन हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस से इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ले जाके इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ले जाके उसे यहाँ पे छोड़ देंगे। सो इस तरीके का ये ड्रॉ होगा। नेक्स्ट वन इज़ दी 1000। सो 1000 कहाँ पे है ये चेक कर लेते हैं हम लोग कॉन्स्टलेशन डायग्राम में। सो ये है मेरा 10000 इनर वाले एम्पलीट्यूड में, जिसका फेज़ है 180 का। सो 180 इनर वाले इसमें, तो फेज़र डायग्राम में ये 180 है, नीचे के साइड में जाएगा। अब ये इनर बॉक्स में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये है मेरा 0 की लाइन। सो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में सिर्फ ये यहीं तक ही, इनर वाले तक ही इसमें इसको ड्रॉ करके यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। इस तरीके से इनर वाले में ही जाएगा ये, आउटर वाले एम्पलीट्यूड में नहीं जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ 0111। सो 0111 कहाँ पे है ये हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो हियर 0111 एंड दिस इज़ दी 135 आउटर केस में है। सो यहाँ पे 135 आउटर, ये है 135 निगेटिव साइड में और वो ऊपर की ओर जाते हुए। सो यहाँ पे 135, तो हम लोग ये जो है हमारा आउटर दैट इज़ 1/2, यहाँ से हम लोग उसको ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, निगेटिव साइड में है तो इसको हम लोग इस तरीके से आउटर एम्पलीट्यूड तक लेके जाएंगे और यहाँ पे ले जाके वापस यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार की डायग्राम ड्रॉ होंगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी 000। सो 000 कहाँ है, ये है 000 इनर एम्पलीट्यूड में, और 00 हमारा 0 का फेज़ है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हमारा ये है 0 इनर वाले, इसमें इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। सो ये है हमारा 0। सो यहाँ से हम लोग एक कंप्लीट साइन वेव निकाल के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सो इन 16 क्वैम्प वी हैव टू परफॉर्म दी 2 थिंग्स, जो है कि इनर वाला एक वेव फॉर्म क्रिएट हो रहा है और एक आउटर एक वेव क्रिएट हो रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जो रिसीवर साइड है वो डिकोड करता है कि जो डेटा आ रहा है वो डेटा कौन सा फेज़ है उसका, और उसके बेस पे वो डिकोड करता है कि जो डिजिटल डेटा आ रहा है वो 16 क्वैम से आ रहा है करके। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज़ दी 16 क्वैम को इस तरीके से हमने सॉल्व किया। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन है दैट इज़ 0001। तो इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन डायग्राम में चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ दी 0001 और ये 0 वाले फेस पे दिया हुआ है, आउटर जो एम्पलीट्यूड है उसमें। तो ये हमको ध्यान में रखना है, आउटर इसमें 0 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा यहाँ पे 0 है इससे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको आउटर कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, और ड्रॉ होने के बाद इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। सो ये 0 का फेज़ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 के फेज़ में हम लोग इसको कंप्लीट ड्रॉ करते हैं। तो हमने 0 की फेज़ में ड्रॉ किया और ये कंप्लीट आउटर फेज़ पे दिया हुआ है, इसलिए ये कंप्लीट आउटर को यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज़ दी 0100। 0100 कहाँ दिया है ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो 0100, सो 0100 ये दिया है इनर फेज़ में। 0100 इसका एंगल है 90 का, और ये दिया है इनर वाले एम्पलीट्यूड पे। सो 90 का एंगल ये है पॉजिटिव साइड में, ये डाउन साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम, ये हमारे पास में ये दिया हुआ है दैट इज़ पॉजिटिव साइड में, और इसको हम लोग को सिर्फ इनर वाले में ही ड्रॉ करना है, इस तरीके से ला के यहाँ पर छोड़ देंगे। सो ये हो गया मेरा इनर के लिए, एंड दैट इज़ दी 0100। ये 90 की फेज़ में था और इनर वाले बॉक्स में था। सो दिस इज़ दी
that is 0100. next one is the 1100. 1100 कहाँ पे है ये चेक कर लेते हैं हम लोग. सो 1100 ये भी इनर वाले इसमें है और 270 का फेज़ है इसमें. सो 270 का फेज़, सो ये है 270 का फेज़ इनर वाले इसमें, ये अप साइड में जा रहा है नेगेटिव से. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सो 1100 के लिए ये यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ से इसको कंप्लीट करके यहीं पे छोड़ देंगे. सो दिस इज़ दी 1100. next one is the 111. so 111, where is the 111 in constellation diagram? this is the 111. 135 का फेज़ है और आउटर वाले एम्पलीट्यूड में दिया हुआ है. आउटर एम्पलीट्यूड में 111 है, इस बात का ध्यान रखेंगे. और हमारे पास में फेज़ है 315 का. सो दिस इज़ द 315 और ये अप साइड में जा रहा है. सो 315 अप साइड में, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो हमारे पास में ये है 111, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव साइड में है और निगेटिव साइड से ये अप में जाते हुए कंप्लीट एक वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ले जाने के बाद इसको छोड़ देंगे इस तरीके से. जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से कंप्लीट वेव ड्रॉ किया है हमने, क्योंकि ये आउटर साइड में आउटर एम्पलीट्यूड को कवर करता है. नेक्स्ट वन इज़ दी 1001. सो 1001, तो ये कहाँ है, ये दिया है 1001, ये आउटर इसमें है, 180 का फेज़ है इसमें. सो आउटर इसमें 180 का फेज़. सो यहाँ पे दिया हुआ है 180 का फेज़, 180 हमारा निगेटिव में आएगा. सो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ये दिया है इस तरीके से, आप इसको आउटर से ले जाते हुए, आउटर एम्पलीट्यूड से ले जाते हुए इस तरीके से आप यहीं पे ले जाके छोड़ देंगे. सो दिस इज़ दी 1001. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी 0010. 0010 हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में. सो 0010, सो हियर 0010 अगेन दैट इज़ दी 45 इनर में, 45 इनर में है 0010. सो 45 और 45 का जो एंगल है ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे 45 और अप साइड में जा रहा है. सो ये क्या है, पॉजिटिव इसमें अप साइड में जा रहा है. तो जो इसका 1/2 का हाफ होता है 1/4 इस लाइन पे आएंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको अप में ड्रॉ करते हुए इसको हम लोग इनर साइड में ही ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे. सो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 0010. क्योंकि ये इनर एम्पलीट्यूड में था इसलिए ये इनर के फॉर्मेट में यहीं पे ड्रॉ होगा, आउटर में नहीं जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ दी 0101. सो वेयर इज़ दी 0101. सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 0101. सो वेयर इज़ दी 0101, ये है 0101. सो 0101 90 के एंगल के लिए, 90 के फेस के लिए है. सो यहाँ पे चेक करेंगे 90, ये है 90 और ये ऊपर से लेके नीचे आएगा. और ये कहाँ पे है 0101, ये आउटर एम्पलीट्यूड पे है, तो ये कंप्लीट वेव को परफॉर्म करेगा. सो इसको हमको ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरीके से इस पे हम लोग को कंप्लीट वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करना होगा. सो दिस इज़ द टेक्निक टू ड्रॉ दी 16 क्वैम्प. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. If you have any problem, then you will write on the comment section. I will definitely reply you. I think so. You know that all this technique, आपको ये सभी टेक्निक समझ में आ गई होंगी. इसके पहले वाला लेक्चर और ये लेक्चर, आप दोनों लेक्चर देखिए ताकि ये सभी टेक्निक आपको समझ में आए और आप इजीली सभी जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है उससे परफॉर्म कर सकें. So I hope you understand this. Okay, bye bye.